नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से उपस्थित हूं जिसमें कि गाइडेंस को लेकर के, और गाइडेंस के बारे में मैंने पिछली कक्षा में बताया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो अवश्य देखें। आज हम गाइडेंस में उसके प्रकार के बारे में हम बताने जा रहे हैं, अर्थात टाइप्स ऑफ गाइडेंस। तो अगर टाइप्स ऑफ गाइडेंस की बात करें, अर्थात मार्गदर्शन के प्रकार की बात करें, तो सबसे पहले हमें ये जान लेना आवश्यक होता है कि ये मार्गदर्शन क्या है। क्या है? मार्गदर्शन क्या है। हालांकि मैंने पिछली कक्षा में विस्तृत तरीके से बताया हुआ है, आप पिछली कक्षा को अवश्य देख लेंगे, लेकिन एक छोटी सी परिभाषा के रूप में हम इसको देख लेते हैं कि मार्गदर्शन क्या है। दरअसल तो मार्गदर्शन वह एक व्यवस्था है जिसमें कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को विकल्प चुनने, उसको समायोजन करने या उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए दी गई सहायता है। हम लिख देते हैं। तो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को विकल्प चुनने, समायोजन करने तथा समस्याओं के समाधान में दी गई सहायता है। ये जो परिभाषा आप देख रहे हैं, ये जोन्स के द्वारा दी गई परिभाषा है, बहुत बेहतरीन परिभाषा है। तो मार्गदर्शन दरअसल एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को दी गई, चाहे वो उसके किसी भी प्रकार के विकल्प चुनने के लिए हो, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से हो, चाहे वो किसी भी समस्याओं के समाधान से जुड़े हुए हों, या कोई भी चीज़ें हों, उसके लिए जो वो दी गई सहायता है। ऐसा नहीं है कि वो उसका समाधान कर देते हैं, समाधान कभी नहीं करता है, बल्कि सहायता उसको करता है कि तुम ऐसा कर लो। तो वो इस प्रकार के वो मार्गदर्शन कहलाता है। अब हम टाइप्स ऑफ जो गाइडेंस की बात करते हैं, अर्थात मार्गदर्शन की बात करते हैं, उसके प्रकार की बात करते हैं, तो इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिसमें पहला हम लिखेंगे क्या? तो शैक्षिक मार्गदर्शन, व्यावसायिक मार्गदर्शन, स्वास्थ्य संबंधी मार्गदर्शन, व्यक्तिगत मार्गदर्शन, फिर व्यक्तिगत मार्गदर्शन के बाद सामाजिक मार्गदर्शन। ये सब जो है मुख्य तौर पर ये सब प्रकार हैं। ये सब मुख्य तौर पर प्रकार हैं किसके? तो जो मार्गदर्शन है अर्थात गाइडेंस हैं, उसके प्रकार में आप शैक्षिक मार्गदर्शन को देख लें तो शैक्षिक मार्गदर्शन ये खास करके चूंकि शिक्षा से संबंधित हम चीज़ों को पढ़ाते हैं, तो शैक्षिक मार्गदर्शन को सबसे पहले हम लोग देखेंगे। शैक्षिक मार्गदर्शन दरअसल होता क्या है कि शिक्षा से जुड़ी हुई समस्याओं का मार्गदर्शन करने के लिए, या शिक्षा के संबंध में या शैक्षिक समस्याओं से जुड़े हुए जो संबंध हैं, उस संबंधित समस्याओं का समाधान करने में जो दी गई सहायता होती है, वो क्या है? शैक्षिक मार्गदर्शन है।
अब शैक्षिक मार्गदर्शन में बहुत सारे उसके प्रकार हैं, जैसे कि मान लीजिए कि बच्चा को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, कौन सा विकल्प चुनें, कौन सा हम विषय चुनें, हम किस फील्ड में जाएं, क्योंकि वो कंफ्यूज है। बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं और ऐसे बहुत सारे जो उसके बहुत सारे दोस्त हैं, वो देखता है कि वो फलाना वो विषय ले लिया, वो चिलाना विषय ले लिया, वो ढिमकाना विषय ले लिया। अब उसको देख करके ये कंफ्यूज है कि हम कौन सा विषय लें। तो उसमें दी गई जो समस्या का समाधान है वो क्या कहलाता है? मार्गदर्शन कहलाता है, शैक्षिक मार्गदर्शन कहलाता है। अब मान लीजिए कि वो समझ नहीं पा रहा है कि वो, अब मान लीजिए कि कोई भी टॉपिक है, उसमें उससे जुड़ी हुई समस्याएं हैं, तो उसको समझने के लिए मार्गदर्शन हो सकता है। वो क्या विकल्प चुने उसके लिए मार्गदर्शन हो सकता है। कहीं भी वो अब इसके भी बहुत सारे प्रकार हो जाते हैं, जैसे कि प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और फिर उच्च शिक्षा। अब देखिए कि प्राथमिक स्तर पर जो बच्चों को दी गई शैक्षिक मार्गदर्शन है वो अलग होगा, माध्यमिक स्तर पर उसका अलग होगा, वो जो उच्च माध्यमिक है उस पर अलग होगा, और जो उच्च शिक्षा है उसमें अलग मार्गदर्शन होगा। अब मान लीजिए कि आप देखते होंगे कि जब बच्चा 5-8 में रहता है तो वो कहता है कि नहीं मैं डॉक्टर बनूंगा। अब डॉक्टर बनूंगा, फिर वो 10th कक्षा में आ गया तो कहता है कि नहीं नहीं मैं डॉक्टर नहीं, मुझे डॉक्टर अच्छा नहीं लगता, मुझे तो इंजीनियर बनना है। अब इंजीनियर बनना है, वो +2 कर लिया, +2 कर लिया तो उसने सोचा कि नहीं नहीं मुझे तो क्या करना है, टीचर बनना है। अर्थात उसके जो हाव भाव हैं, उसकी जो रुचियां हैं वो दरअसल बदलती रहती हैं। अब ये समझिए कि कोई भी बच्चा अब क्या कर सकता है, क्योंकि अब उसके जो विकल्प हैं वो बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। उसको यही समझ में नहीं आता कि हम किस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। तो उसी से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं कि उससे, क्योंकि अब दरअसल एक बार डॉक्टर बनने की सोच रहा है, एक बार इंजीनियर बनने की सोच रहा है, एक बार वो ओवरसियर बनने की सोच रहा है, एक बार वो शिक्षक बनने की सोच रहा है, एक बार वो IAS बनने की सोच रहा है। तो अब ये वो क्या बनेगा, वो विकल्प में एकदम से उलझा हुआ है। तो उसी से संबंधित जब हम उसको मार्गदर्शित करते हैं कि तुम में ये चीज है, अब हम क्या करते हैं, हम कुछ भी नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं कि उस बच्चे की जो या व्यक्ति की जो योग्यता है, क्षमता है, रुचियां हैं, इंटरेस्ट हैं, उसको देखते हुए हम उसको फील्ड का सुझाव देते हैं कि तुम बेटा इस फील्ड में जाओ तो तुम अच्छा कर सकोगे। क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में अलग होता है, तो उसको उस हिसाब से हम मार्गदर्शित करते हैं, जो शैक्षिक मार्गदर्शन कहलाता है। अब हम आते हैं व्यावसायिक मार्गदर्शन। अब व्यावसायिक मार्गदर्शन जब खास करके विकल्प, जब खास करके 12th बच्चा कर लेता है, तो 12th करने के पश्चात वो इस चीज़ों के लिए चिंतित हो जाता है कि वो क्या करे, वो किस फील्ड में जाए। अब वो किस फील्ड में जाए उसके लिए बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है। अब उलझा हुआ है, उसी को विकल्प को वो नौकरी अगर नौकरी ही करना चाहता है तो वो किस क्षेत्र में नौकरी बेहतर कर सकता है, किस फील्ड में वो अच्छा कर सकता है, क्योंकि जिसमें इंटरेस्ट ज़्यादा है उसका, उसमें वो अच्छा कर सकता है। क्योंकि कोई भी आदमी सब अपने आप में अलग होते हैं। कोई नौकरी में अच्छा कर सकता है, कोई व्यवसाय में अच्छा कर सकता है, कोई कृषि में अच्छा कर सकता है, क्योंकि आज के फील्ड बहुत सारे खुले हुए हैं। कोई खेल में अच्छा कर सकता है, कोई स्विमिंग में अच्छा कर सकता है, अलग अलग चीज़ें हैं। तो उसको उस व्यवसाय से संबंधित, क्योंकि जब शिक्षक होते हैं खास करके, तो शिक्षक एक एक बच्चे का पूरे बायोडाटा रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो कई सालों तक उसको पढ़ाए हुए हैं, तो उसके इंटरेस्ट के बारे में, उसकी क्षमताओं के बारे में, उसकी योग्यताओं के बारे में सब कुछ वो जान रहे हैं। तो जब सब कुछ जान रहे हैं तो वो बच्चा किस क्षेत्र में बेहतर कर सकता है वो एक शिक्षक भली भांति जानते हैं। और जब उसको मार्गदर्शित करते हैं कि बच्चा तुम इस फील्ड में जाओ, तो वो अपने व्यवसाय को लेकर के वो क्या होता है, उत्साहित होता है और उस फील्ड में वो बेहतर कर सकता है।
फिर व्यक्तिगत मार्गदर्शन क्या है? तो व्यक्तिगत मार्गदर्शन की जरूरत ही इसलिए पड़ती है क्योंकि वैयक्तिक भिन्नता हर एक में होती है। अब ये जो 5 उंगली हैं, अब 5 उंगली अगर हमारे एक शरीर में भी बराबर नहीं है तो जो अलग अलग बच्चे हैं वो एक कैसे हो सकते हैं? तो इसी के कारण, वैयक्तिक भिन्नताओं के कारण, उसकी योग्यताओं के कारण, उसकी क्षमताओं के कारण, उसकी रुचियों के कारण, उसके स्वभाव के कारण, उसकी सोच के कारण क्या होता है? वो अलग हो जाता है। तो प्रत्येक व्यक्ति की समस्या भी अलग होती है, प्रत्येक व्यक्ति का जो जुड़ाव भी होता है वो अलग होता है, प्रत्येक व्यक्ति की जो सोच भी होती है वो अलग होती है। तो हम उसके पर्सनल जो भी व्यक्तिगत जो भी समस्याएं हैं, व्यक्तिगत समस्याओं में शैक्षिक समस्याएं भी हो सकती है, वो व्यावसायिक समस्याएं भी हो सकती है, वो कृषि से संबंधित समस्याएं भी हो सकती है, वो सामाजिक समस्याएं भी हो सकती है, वो बहुत सारे अलग अलग प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। तो व्यक्तिगत रूप से जब हम मार्गदर्शित उसको करते हैं, किसी भी समस्याओं को लेकर के जब हम उसके समाधान करने के लिए सहायता करते हैं उसका, वो क्या कहलाता है? व्यक्तिगत मार्गदर्शन। अब हम सामाजिक मार्गदर्शन पर चलते हैं। सामाजिक मार्गदर्शन, आज आप देखते होंगे कि हमारा जो समाज है वो कहीं ना कहीं दूषित होता जा रहा है, हमारी सोच दूषित होती जा रही है। खास करके हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज अगर बहुत सारे आतंकवाद पनप रहे हैं, बहुत सारे जो अलग अलग भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जो अलग अलग प्रकार की जो यौन समस्याएं हो रही हैं, या अलग अलग प्रकार की जो समस्याएं हो रही हैं, वो क्यों हो रही हैं? वो सामाजिक मार्गदर्शन से जुड़ा हुआ है। क्योंकि उस बच्चे को उस लेवल पर उसको सही प्रकार से मार्गदर्शन जब नहीं मिलता है तो वो रास्ता से भटक जाता है। अब जब रास्ता से वो भटक जाता है, उसको अब जो क्षणिक चीज़ें हैं, क्षणिक आनंद हैं, उसमें उसको मज़ा आने लगता है और वो उसी दिशा में अपना कदम रखने लगता है। बच्चा जब अब 1 रुपये की कभी चोरी किया तो उसको लगा कि 1 रुपये में कुछ तो आ गया, फिर 5 रुपये की चोरी किया, फिर 10 रुपये की चोरी किया और वो बड़ा चोर, शातिर चोर बन जाता है। अब उसी प्रकार से हर एक क्षेत्र में थोड़ा सा भ्रष्टाचार ही में अगर हम करें तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के हैं। तो जो सामाजिक है, हमारा जो सामाजिक रूप से है, या हमारा जो नैतिकता है, हमारी जो नैतिकता है, नैतिक रूप से विकास करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। इसीलिए सामाजिक मार्गदर्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, खास करके टीन एजर्स के लिए। जब टीन एजर्स होते हैं, बच्चे जब टीन एज में होते हैं, तो टीन एज में उसको सामाजिक मार्गदर्शन की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि वो क्या करने से क्या अच्छा होगा, परिणाम उसका कितना अच्छा होगा या कितना बुरा होगा। क्योंकि वो केवल क्षणिक आनंद को ही वो क्या समझ लेता है कि सर्वोच्च समझ लेता है। तो उसको जब हम समझाते हैं, बताते हैं, अर्थात उससे जुड़ी हुई, सामाजिक से संबंधित जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, समायोजन से संबंधित जो जुड़ी हुई समस्याएं हैं, जो नैतिक से संबंधित जुड़ी हुई समस्याएं हैं, जब हम उससे संबंधित जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान करने में सहायता करते हैं, वो क्या कहलाता है? सामाजिक मार्गदर्शन कहलाता है। तो मुझे लगता है कि इस जो मार्गदर्शन के जो प्रकार हैं वो कम समय में आप बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रभाव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।